अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सोनी दुनिया में खुश आमदीद। जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हरीम ने अपने वालदैन का घर छोड़ दिया और मुस्तकिल तौर पर जामिन और सहर के साथ रहने का फैसला कर लिया है और साथ ही वो एक खुशखबरी भी लेकर आई है, वो ये कि हरीम जामिन के बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन जामिन ना तो बाप बनने की खुशखबरी से खुश हुआ है और ना ही हरीम के आने पर। दूसरी तरफ जामिन की सास यानी हरीम की माँ हरीम को वापस ले जाने के लिए आती है तो हरीम अपनी माँ के साथ वापस जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, ये जामिन का घर है, मेरे शौहर का घर। जिस पर हरीम की माँ उसके फैसले के आगे हार मान जाती है और चुप करके वापस चली जाती है। फिर जामिन आता है और हरीम से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आ गई हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं आने ही वाला था तुम्हारी तरफ। जिस पर हरीम कहती है जामिन मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं रहूंगी। जिस पर जामिन कहता है इस घर में सहर भी रहती है और तुम दोनों एक ही घर में कैसे रह सकती हो। तो हरीम कहती है मैं नहीं जानती ये सब कुछ। फिर जामिन कहता है हरीम तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्या सोच कर आई हो तुम यहाँ। जिस पर हरीम कहती है जामिन तुम्हें याद है मैं शादी से पहले भी कहा करती थी कि कितनी अजीब बात है कि शादी के बाद भी मैं इसी घर में रहूं जहां मैं शादी से पहले रहती थी। जामिन लड़की कितनी भी अमीर क्यों ना हो, माँ बाप की जितनी भी लाडली हो, लेकिन फिर भी लड़की हमेशा शादी के बाद अपने शौहर के साथ उसके घर में रहना चाहती है। जिस पर जामिन कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारी बातें तुम्हें अब क्यों याद आ रही हैं। जिस पर हरीम कहती है कल जब मुझे पता चला कि मैं और तुम एक फैमिली बनने वाले हैं तो मुझे लगा कि ये फैमिली तुम्हारे घर में बननी चाहिए। जिस पर जामिन कहता है कि तुम ताई जान के इजाजत के बगैर आई हो, इसीलिए वो तुम्हें वापस ले जाने आई थी। जिस पर हरीम कहती है जामिन एक शादीशुदा लड़की को अपने शौहर के घर जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती है और साथ ही ये भी कहती है कि मैं अब से तुम्हारे और सहर के साथ इसी घर में रहूंगी और दुनिया की कोई भी ताकत मेरे इस फैसले को बदल नहीं सकती। हरीम जामिन से कहती है कि चलो बाहर चलते हैं, मेरा आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है। जिस पर जामिन हरीम को उसके कहने पर बाहर ले जाता है तो ये सब देखकर सहर काफी अपसेट हो जाती है। फिर ऐसे में जामिन दोनों बीवियों के दरमियान मसावात कायम रखने के लिए और सहर का भी दिल ना टूटे इसलिए जामिन सहर को भी बाहर लेकर जाता है और समंदर पर जाकर सहर से मोहब्बत भरी बातें करता है। जिस पर सहर काफी खुश होती है। जब काफी देर हो जाती है तो सहर जामिन से कहती है चलो अब हमें घर वापस चलना चाहिए। ये सुनकर जामिन काफी खुश होता है क्योंकि यही तो सहर और हरीम के दरमियान डिफरेंस है। सहर एक मिलनसार और अच्छे दिल की लड़की है जिस पर जामिन को फख्र है। उधर हरीम काफी नाराज होती है क्योंकि जब हरीम ने जामिन से कहा होता है कि तुम मुझसे एक वादा करो, तुम सहर को कभी माँ बनने की खुशी ना दोगे। जिस पर जामिन हरीम को काफी डांटता है और इसकी बेइज्जती भी करता है और इसीलिए जब जामिन सहर को बाहर लेकर जाता है तो हरीम के गुस्से की इंतहा नहीं रहती। ऐसे में दरवाजे पर बेल होती है और जामिन और सहर घर वापस आते हैं तो हरीम जामिन और सहर को एक साथ देखते ही सहर पर टूट पड़ती है। जामिन हरीम को रोकता रहता है लेकिन सहर इन सब हरकतों की वजह से काफी घबरा जाती है। ऐसे में जामिन की माँ भी आ जाती है लेकिन जामिन मामले को संभाल लेता है। वो हरीम को प्यार की जबान में समझाकर कमरे में ले जाता है। इधर हरीम की माँ अपने शौहर से कहती है इफ्तिखार साहब मुझे और मेरी बेटी को इस घटिया औरत से निजात चाहिए, अब मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस पर हरीम का बाप कहता है मैं क्या कर सकता हूँ इस मामले में, मेरी तो दोनों ही बेटियां हैं। ये बात सुनकर हरीम की माँ गुस्से से आग बगोला हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जामिन की माँ जामिन से कहती है तुम सहर को तलाक दे दो और हरीम जो तुम्हें बेटा देने वाली है उसे जिंदगी भर के लिए अपना लो। लेकिन जामिन अपनी माँ को एक करारा जवाब देकर उसकी जबान ही बंद करा देता है। वो अपनी माँ से कहता है कि तलाक ही अगर मसले का हल है तो तलाक मैं हरीम को भी दे सकता हूँ। ये सुनकर जामिन की माँ मुनज़्ज़ा बेगम काफी घबरा जाती है और जामिन से कहती है खबरदार अगर आइंदा तुमने कोई ऐसी वैसी बात की तो। जिस पर जामिन कहता है आप भी मुझसे आइंदा ऐसी बात मत करना। दूसरी जानिब जब हरीम को एहसास होता है कि जामिन पर मेरी कोई बात का असर नहीं हो रहा और सहर के खिलाफ वो एक लफ्ज नहीं सुन सकता तो सहर को बदनाम करने के लिए और जामिन को उससे बदजन करने के लिए वो घरेलू हरबे भी इस्तेमाल करती है और वो किचन को काफी गंदा कर देती है
اور صبح جب سحر زامن کے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہوتی ہے تو حریم وہاں آ جاتی ہے اور سارا ناشتہ خراب کر دیتی ہے۔ سحر یہ سب دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتی ہے، جس پر حریم کہتی ہے جاؤ جاؤ اب بنا لو ناشتہ اپنے شوہر کے لیے، تمہیں میری طاقت کا اندازہ ہی نہیں کہ میں کیا کیا کر سکتی ہوں۔ پھر سحر جا کر حریم کی ساری حرکتیں زامن کو بتا دیتی ہے، جس پر زامن کافی غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا کروں، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دوں؟ جس پر سحر کہتی ہے آپ مجھے نکال دیجئے، کمرے سے تو آپ نکال ہی چکے ہیں، مجھے اب گھر سے بھی نکال دیجئے اور اپنی بیوی حریم کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزاریے۔ یہ کہہ کر سحر وہاں سے چلی جاتی ہے اور زامن دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل سونی دنیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔